A very good morning to all our growing solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule: Class 4, Subject EVS, Lesson 18, Word of Plants. Hello to you all, my dear 4th class students. A very good morning to you. So, welcome to your EVS class. So, my dear children, first of all tell me, how are you all? Good. Okay, that's really great. So, children, as you all know, this is Irene Clive, your EVS teacher. Right? Yes. So, my dear children, first of all tell me, आपने अपने previous chapter का work finish किया? Great. So students, let me tell you, आज हमें कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है? तो आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 18 से. And can you tell me the name of the chapter? Yes, your chapter name is World of Plants. And students, this is very interesting chapter. So हमें चैप्टर 18 का क्या स्टार्ट करना है? Yes, हमको स्टार्ट करना है एक्सप्लेनेशन पार्ट. So my dear children, without wasting any time, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 18. So students, now all of you open page number B31. So आपका फर्स्ट टॉपिक है ऑल अबाउट प्लांट्स. तो चलिए बेटा, आज हम प्लांट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हर एक प्लांट के बारे में भी समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये तो हम सब जानते हैं कि हम सबके लिए प्लांट्स कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. एंड स्टूडेंट्स, ये हमारी नीड्स को भी पूरी करते हैं क्योंकि इनसे हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एंड ये हमारे एटमॉस्फेयर में डर्टी एयर को भी क्लीन अप करने में हेल्प करते हैं. एंड दे गिव्स अस ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर. एंड चिल्ड्रन, ये तो हम सब जानते हैं कि ट्रीज में एनिमल्स और बर्ड्स भी अपना होम बिल्ड करते हैं. एंड ट्रीज हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बताइए? यस, हमको प्रोवाइड करते हैं लाइक राइस, दाल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉफ़ी, शुगर और भी बहुत कुछ. और अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स की अगर हम बात करें, सो सच एज पेपर, गम, वुड एट्सेट्रा, ये भी हमको प्लांट से मिलता है. सो बेटा, इसलिए जब हम कभी प्लांट्स को अपने घर पर लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से अपने प्लांट की केयर करनी चाहिए. सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो चलिए हम इसके बारे में भी समझते हैं. सो प्लांट्स जो है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. सो चिल्ड्रन, जहाँ से प्लांट ग्रो होता है, मतलब जो रूट वाला पार्ट होता है, जो सॉइल के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम, जिसको हम देख नहीं पाते. और जब प्लांट ग्रो हो जाता है, जिसको हम देख पाते हैं, जिनके हम लीव्स देख पाते हैं, स्टेम्स को देख पाते हैं, फ्लावर्स एंड ऑल, उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम. जो प्लांट का अपर पार्ट होता है, जिसको हम इजीली देख पाते हैं. तो चलिए बेटा, अब हम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में डिटेल में समझते हैं. तो फर्स्ट है आपका द रूट सिस्टम. सो रूट सिस्टम जो होता है वो प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. और ये कहाँ पर होता है? सॉइल के अंदर, जो ग्राउंड में होता है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स. हमारे 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं. वन होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट. तो चलिए पहले हम समझते हैं टैप रूट के बारे में. सो स्टूडेंट्स, टैप रूट वो होता है जिसमें मेन रूट होता है नीचे तक, ठीक है, और उसी के साइड में छोटी छोटी रूट्स और निकलती हैं. ठीक है, वो होता है हमारा टैप रूट. और इसके जो प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
like beans, mango, mustard and neem have tap roots. और चिल्ड्रन फाइब्रस रूट हमारे कौन से होते हैं? जो स्टेम की एंड में होती है बेटा, जिसमें छोटी छोटी रूट्स होती हैं, वो हमारी फाइब्रस रूट्स होती हैं. प्लांट्स उसमें जैसे अनियन, wheat, grass and rice have many small roots. तो ये हमारे क्या होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन अब हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ अ रूट. रूट प्लांट को स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है सॉइल में. एंड चिल्ड्रन रूट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. एंड उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और कुछ रूट्स फूड भी स्टोर करते हैं जो हम ईट भी करते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, बीट रूट एक्सेट्रा. सो चिल्ड्रन आपको यहाँ तक समझ में आया? ग्रेट. तो चलिए अब हम समझते हैं द शूट सिस्टम के बारे में. ये तो अभी हमने समझा है जो शूट सिस्टम होता है वो सॉइल से ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है जिसको हम इजीली देख पाते हैं. क्या आपको स्टेम के बारे में पता है? यस, स्टेम तो प्लांट का सबसे मेन पार्ट होता है, शूट का. एंड ये क्या क्या बेयर्स करते हैं? लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. एंड चिल्ड्रन ये तो हम सब जानते हैं, हर तरह के प्लांट्स में अलग अलग तरह की स्टेम होती है. जो हमारे ट्रीज होते हैं उसमें थिक और वुडी स्टेम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री एक्सेट्रा. एंड डू यू नो अबाउट श्रब्स? यस, श्रब की जो स्टेम होती है उसकी बहुत ज़्यादा थिन और ब्राउन वुडी स्टेम होती है. एग्जाम्पल रोज. एंड व्हाट अबाउट हर्ब्स? Yes, herbs have thin, green and weak stem. For example, tulsi and mint. And do you know about climbers? Yes, climbers plants जो होते हैं उनकी जो stems होती है बहुत ज़्यादा weak होती है. एंड इनको किसकी नीड होती है? सपोर्ट की नीड होती है. आपने देखा भी होगा जो मनी प्लांट होते हैं वॉल की भी सपोर्ट लेते हैं, है ना? तो ये क्लाइंबर्स होते हैं क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है. एंड व्हाट अबाउट क्रीपर्स? यस, इनकी भी जो स्टेम होती है वो भी वीक होती है, पर ये ग्रो करते हैं ग्राउंड में ही. ठीक है, ये बड़े नहीं होते हैं, ग्राउंड में ही ये स्प्रेड करते हैं, लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन एक्सेट्रा. तो चलिए बेटा अब हम स्टेम के फंक्शंस को भी समझते हैं. स्टेम हेल्प करता है प्लांट को स्ट्रेट स्टैंड करने में. एंड ये बेयर करता है फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, लीव्स एंड बर्ड्स को. एंड स्टेम कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स. कहाँ से? रूट्स में से, टू द वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड हम प्लांट की स्टेम को भी ईट करते हैं, सच एज पोटैटो एंड शुगर केन. स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है लीव्स. तो चलिए अब हम लीव्स के बारे में भी समझते हैं. लीव्स भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का. एंड ये हर एक तरह की शेप और साइज में होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. तो चलिए अब हम लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझते हैं. फर्स्ट है आपका मेन वीन. अब मेन वीन क्या होता है? जो लीफ की बीच की लाइन जो होती है उसको हम मेन वीन बोलते हैं. ठीक है. एंड साइड वीन क्या होती है? जो मेन वीन से आगे की तरफ बढ़ती है. ठीक है, जैसे आप लीफ बनाते हो तो पहले आप एक बीच में लाइन लगाते हो, फिर साइड्स में लगाते हो. तो जो साइड वाली जो लाइन होती है उसको हम साइड वीन्स बोलते हैं. ओके. और जो हमारा फ्लैट पोर्शन होता है लीफ का उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं. और स्टॉक क्या होता है लीफ में? जैसे आपने किसी प्लांट में से लीफ को तोड़ा, ठीक है, तो जो वो लीफ टूटा है प्लांट से अलग हुआ है
तो एंड वाला जो पार्ट होता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। एंड स्टोमेटा क्या होता है स्टूडेंट्स? जो लीफ में टाइनी पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। सो चिल्ड्रन, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अ लीफ। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी समझते हैं। सो ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो प्लांट के लिए क्या प्रिपेयर करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं। इसलिए ही हम लीफ को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट। एंड ये किसकी प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करते हैं? सनलाइट, वाटर एंड एयर। और हम इस सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। एंड चिल्ड्रन, कुछ लीव्स जो होती हैं जैसे स्पिनच, मिंट, कोरिएंडर, उसको हम ईट भी करते हैं, राइट? यस। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो चलिए अब हम फ्लावर्स के बारे में समझते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग, जिसमें फ्लावर्स होते हैं और एक जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, जैसे रोज, जैस्मिन, लोटस, ट्यूलिप एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो अदर प्लांट्स होते हैं जैसे मशरूम, एल्गी, जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड चिल्ड्रन, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी प्लांट में अगर फ्लावर्स होते हैं तो वही फ्लावर्स की वजह से उस प्लांट की जो ब्यूटी होती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना? सो चलिए अब हम फ्लावर के फंक्शंस को भी समझते हैं। सो जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में चेंज होता है एंड दैट फ्रूट हैड सीड इनसाइड इट। एंड यही सीड ग्रो करता है न्यू प्लांट में। एंड कुछ फ्लावर्स को हम ईट भी करते हैं जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। चलिए अब हम फ्लावर्स के यूजेस को भी समझते हैं। सो हमारी लाइफ में फ्लावर्स का भी बहुत यूज़ होता है, जैसे कई मैरिजेस होती हैं, बर्थडे होता है, एनिवर्सरीज होती हैं, तो उसमें फ्लावर्स डेकोरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। एंड आपने देखा भी होगा स्टूडेंट्स, जब आपकी मम्मा पूजा करती हैं तो पूजा की जो थाली होती है उसमें भी हम फ्लावर्स यूज़ करते हैं ना? यस। एंड उसके अलावा फ्लावर्स परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, लाइक जैस्मीन, रोज़ एक्सेट्रा। एंड स्टूडेंट, जो हनी बनता है वो फ्लावर के नेक्टर से बनता है। और जब दिवाली होती है तो उसमें भी हम फ्लावर्स की भी डेकोरेशन करते हैं रंगोली के साथ साथ। सो चिल्ड्रन, अब आप मुझे फ्रूट्स के बारे में बताइए। फ्रूट्स तो सबको पसंद होते हैं, है ना? तो चलिए हम इसके बारे में भी समझते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं वो प्लांट का फ्लैशी और जूसी पार्ट होता है और हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, लाइक बताइए। यस, एप्पल, मैंगो, बनाना एक्सेट्रा। सो चिल्ड्रन, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उनमें सीड नहीं होता और कुछ फ्रूट्स में सीड भी होता है। से वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं और बनाना, उसमें तो सीड ही नहीं होता है ना? तो चलिए अब हम सीड के बारे में समझते हैं। जो सीड होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? इनसाइड द फ्रूट्स। एंड स्टूडेंट्स, जब हम कोई न्यू प्लांट लगाते हैं तो उसमें हम सीड लगाते हैं और जब उसी सीड को प्रॉपर एयर, वाटर और वार्मथ मिलता है तो फिर वो ग्रो होता है न्यू प्लांट में। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। एंड कुछ सीड्स जो होते हैं उसको हम ईट भी करते हैं, लाइक व्हीट, मेज एंड राइस। ओके स्टूडेंट्स, so my dear children, have you all understood this chapter? Great. So children, इस chapter से related आपके पास कोई भी वर्क आता है आपको वो टाइम से कंप्लीट करना है, ओके? ग्रेट। सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।
God bless you. Bye bye. My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. Dear students, in your homework, read the chapter properly and complete hard words and word meaning in your EVS notebook. So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.